गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 खान पान की बदलती तस्वीर, यानी हमारे लाइफस्टाइल में खान पान में कितना बदलाव आया है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, यानी खाने में जो कहीं किसी जगह की फेमस जो डिश हुआ करती थी और वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, यानी वो उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। यानी दक्षिण भारत की डिश उत्तर भारत में आ चुकी है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स और अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे, यानी किसी भी फेमस जगह की चीज़ें हम कहीं भी खा सकते हैं। अब इतना बदलाव आ चुका है हमारे खान पान में। 2 मिनट नूडल्स के पैकेटबंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, यानी जान चुके हैं। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा खान पान में हमारे ज़्यादा प्रगति की एक तरह से बढ़ रहे हैं हम। गुजराती ढोकला, गठिया अब भी देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। भोजन विविधता यानी खाने में वैरायटी, यानी हर जगह का खाना हम अपने भोजन में शामिल कर चुके हो, चाहे वह किसी स्थान विशेष का ही क्यों ना हो। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, यह कस्बों तक पहुंचे, यानी ब्रेड आज आम जिंदगी में एक हिस्सा बन चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर अब कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी अब तक घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब ये बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क, वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों के पास रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना और छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य, काफ़ी मुश्किल, यानी ऐसे मुश्किल काम अब उनसे नहीं होते। जो इजी जल्दी बन जाते हैं वो ही बनाना वो पसंद करते हैं। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, यानी जो स्थानीय व्यंजन है वहाँ के वो कम हो रहे हैं और जो देसी विदेशी व्यंजन है वो अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया वाली यानी मुश्किल से बनने वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग यानी जल्दीबाजी है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है कि जो खाना जल्दी बनता है उसे बना लो, चाहे वह कहीं का भी हो। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों की कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। यानी जिनमें मेवों का स्वाद नहीं आता, जिन व्यंजनों में उन्हें बनाने की सोचेगा ही कौन। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।